श्रीगुरुदेवतेभ्यः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय आदि महा। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी, मलिन भयो निज भाव, तिनको होत अभाव है सहज रूप दर्शन। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पांचवा अधिकार अपन देख रहे हैं, और अन्य मतों की जो विविध प्रकार की मान्यताएं हैं उसके बारे में भी अपन ने यहाँ पे देखा। कल बात चली थी कैसे उनके कई मान्यताओं में पूर्वा पर विरोध आता है, और उसी बहाने अपना जो रात्रि भोजन और जमीकंद आदि के त्याग की बात है वो भी उन्हीं के ग्रंथों से पुष्ट हुई। लेकिन वहां पे विपरीतता कैसी है, इन सब का वर्णन करने पर भी उनके यहाँ इनसे विपरीत आचरण भी मिलता है, और इसको भी धर्म कहते हैं उसको भी धर्म कहते हैं। ऐसी विपरीतता वहां देखी थी। और एक बहुत बढ़िया तर्क आया था कि ऐसा कोई उत्तम धर्म का अंग जो अन्य मत में पाया जाए और जैन दर्शन में न पाया जाए, जैन धर्म में न पाया जाए, या ऐसा कोई निषिद्ध अधर्म का अंग जो जैन धर्म में मिलता हो और अन्य में नहीं मिलता हो, ऐसा अगर संभव हो तो तुम मानना, दूसरी मानना, उसमें क्या है। लेकिन ऐसा सर्वथा नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है सर। इसलिए अगर अपना भला चाहते हो तो बाकी सबका श्रद्धान छोड़ करके जैन दर्शन का, जैन धर्म का श्रद्धान करना चाहिए, उस अनुसार ही अपना आचरण बनाना चाहिए। इसके बाद श्वेतांबर मत विचार चला, और श्वेतांबर मत भी अ, हुए तो जैन में से ही अलग, है ना। जैन धर्म मूल में एक ही था, अब उसमें ही किसी ने अपनी विपरीत मान्यताएं निकाल करके और ऐसी ग्रंथों की भी रचनाएं कर दी और तरह तरह की मान्यताएं पुष्ट कर ली। आचरण में भी गड़बड़ कर ली, देवशास गुरु का स्वरूप भी वैसा नहीं मानते जैसा स्वरूप होना चाहिए होता है। तो वो सब गड़बड़े हैं, उनके बारे में भी विचार कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे अभी तक जो प्रकरण चले थे ना अन्य मत के, उनमें तो फिर भी ये बात आती है कि ये तो चलो दूसरे मत का अपन ने एक तरह से खंडन किया। अब ये जो श्वेतांबर मत के संबंध में विचार आ रहा है, ये अपने को जहां जैसा अपना प्रसंग बन सके वहां खुद पर भी लागू करके देखना चाहिए। क्योंकि बहुत सी मान्यताएं ऐसी हैं जो थोड़ा बहुत रूप बदल करके अपने जिनों में भी आ गई, दिगंबर में भी आ गई। मतलब बहुत सी विचित्रताएं ऐसी मिल जाएंगी क्या। जैसे गुरु के स्वरूप में जो शिथिलाचार फैला, तो शिथिलाचार इधर भी आता हुआ दिखता है समझ। देव पूजा आदि के संबंध में भी बहुत सी विपरीतताएं ऐसी अपने में भी होती हुई दिखे, तो उनको दूर करने का उपाय करना, है ना। याद रखिए यहाँ पे उनको, मतलब उनकी मान्यताओं का जो यहाँ पे निराकरण किया जा रहा है, निराकरण तो युक्ति पूर्वक ही होगा, तर्क और युक्ति सहित ही होगा, लेकिन उनको नीचा दिखाने के लिए नहीं होगा, ना ही उनसे द्वेष भाव करने के लिए, बल्कि यहाँ तो अपने को इसी मान्यता का सत्य असत्य विचार करके, है ना, अगर असत्य है तो ऐसी मान्यता अपने में ना आ जाए, और सत्य है जो जो अपन स्वीकार करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे कल भी अपन ने एक बात देखी थी ना, वो जो अनेक ग्रंथ उनके यहाँ पे वो गणधरों के कहे हुए, मतलब रचे हुए बताए जाते हैं, लेकिन वो बैठता नहीं, किसी भी तरह से प्रामाणिकता उसकी बैठती नहीं। गणधर आदि छोड़ो, वो तो किसी और पूर्व ज्ञानी के द्वारा भी बनाए हुए सिद्ध नहीं होते। अब उनमें जो जो कुछ सत्य वचन है जैन मत के अनुसार, जैन दर्शन के अनुसार, तो वो तो दिगंबर में भी वैसे ही कहे हैं, तो उनको अपन स्वीकार करते हैं, उनमें दिक्कत नहीं। लेकिन जो बिल्कुल विपरीत होते हैं वो अपन स्वीकार नहीं करते। कल यहां तक अपनी बात हुई थी। जो कल्पित रचना की है उसमें पूर्वापर विरुद्ध बना, वह प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से विरुद्ध बना भाषित होता है, वही बतलाते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग मान्यताएं आएंगी, है ना। जैसे चार हेडिंग तो आपको सामने ही नजर आ रही है। अन्य लिंग से मुक्ति का निषेध, गृहस्थ मुक्ति निषेध,
स्त्री मुक्ति का निषेध और शूद्र मुक्ति का निषेध। ये चार मान्यता उनके यहाँ पे चलती है ना। और इसके अलावा और भी अछेरे वगैरह के संबंध में बात आएगी, तो वो सब अपन क्रम से देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पे एक चीज और विचारने की है। ये विषय ऐसा है जो सामान्य किसी व्यक्ति को शायद पसंद ना भी आए। क्यों नहीं आए? कह रहे ये तो दूसरों को ही मना कर रहे हैं कि दूसरों को मुक्ति नहीं हो सकती, ऐसा कौन स्वीकार करेगा? लेकिन यहाँ पे तर्क और युक्ति से अपन उसको परखेंगे कि ये बात उचित बैठती है या नहीं बैठती। हम्म, देखो क्या कह रहे हैं। अन्य लिंगी को, तो ऊपर अन्य लिंगी पिछले पेज पर रह गया, बाकी तो इधर आ गया है। क्या बताते हैं? अन्य लिंगी के, है ना, व गृहस्थ के, व स्त्री के, व चांडाल आदि शूद्रनी के, इन सबका नाम आ गया, है ना। ये चारों की मान्यता का वर्णन इसके अंदर आया। अन्यमति के, गृहस्थ के, स्त्री के, चांडाल आदि शूद्रनी के साक्षात मुक्ति की प्राप्ति होनी माने है, सो बने नहीं। पहले ये मान्यता समझ लेना। जैन दर्शन में अभी अपने में क्या है सिद्धांत तय बात, कि जो गृहस्थ होगा या जो शूद्र होगा या जो स्त्री है या जो अन्यमति, उनको मुक्ति नहीं हो सकती। कभी भी नहीं हो सकती, क्या कि नहीं, कभी भी की बात नहीं है। साक्षात उस भव में, उस भव में, उस वेश में तो नहीं हो सकती। गृहस्थ को उस भव में मुक्ति होगी या नहीं? कि गृहस्थ पने से नहीं होगी, गृहस्थ पना छोड़ करके होगी। स्त्री को, कि स्त्री तो स्त्री पना छोड़ नहीं सकती, है ना। वो तो अगले भव में ही, जब वो लिंग छेदन हो, यानी कि उसके बाद एक तरह से उसका लिंग परिवर्तन हो जाए, वो स्त्रीलिंग छेद करके पुरुष हो जाए, उसके बाद आगामी भवों में वो मुक्ति की प्राप्ति करती है। ऐसे ही अन्य मति की बात है, तो अन्य मति अपना वो मत छोड़े, है ना, मत छोड़े और जैन मुनिपना धारण करे तो मुक्ति। और शूद्र, कि शूद्र वो शूद्रपना छोड़ नहीं पाता। तो इनमें से ये चार चार में से जो दो हैं, ये तो इस भेष को छोड़ करके और जैन मुनि बन करके मुक्ति पा सकते। और ये जो दो हैं जैसे स्त्री और शूद्र, तो इनमें ये पूरे पर्याय पर्यंत ये बात चलती है। इसलिए ये छूट नहीं सकता, तो इनके मुक्ति नहीं हो सकती, ऐसा अपना कथन है ना, जैन शास्त्रों का ऐसा कथन है। अब ये क्या करते हैं कि ये इन सबके भी मुक्ति बताते हैं, कब? साक्षात। ध्यान रखना, मुक्ति की किसी भी जीव के लिए मना नहीं है, निगोदिया के लिए भी मना नहीं है, लेकिन वो निगोद अवस्था से साक्षात मुक्ति नहीं होती, ये बात है ना। समझ में आ रही है बात? तिर्यंचों के लिए अगले भव में मनुष्य होकर के, मुनि होकर के मोक्ष जा सकता है, क्योंकि विधि तो एक ही रहेगी ना, विधि सबके लिए अलग अलग थोड़ी ना हो जाएगी। इसलिए सब सबके लिए अलग अलग होने लग जाए तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, उसको सिद्धांत नहीं कहा जाता। सिद्धांत तो एक ही होता है। बोलो, किसी देश में सूरज पश्चिम से उगता है और किसी देश में पूर्व से उगता है और किसी देश में उत्तर या दक्षिण से उग जाएगा, ऐसा संभव है? असंभव बात है, बिल्कुल असंभव। सूर्य सभी के लिए पूर्व से ही उगेगा, ये सिद्धांत हुआ। ओके, नहीं हमारे देश में तो पूरब से निकल जाता है, हमारे देश में तो पश्चिम से निकल जाता है, ऐसा होता तो उसको सिद्धांत नहीं कहते। इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, तो इटर्नल ट्रुथ कहलाता है। क्या इटर्नल ट्रुथ माने? सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सार्वकालिक, ऐसा सत्य, उसको सिद्धांत कहा जाता है। तो मुक्ति होनी है तो मुनि दशा पूर्वक ही होनी है। मुनि दशा मनुष्य के ही होनी है और पुरुष के ही होनी है ना। तो इसलिए वो सिद्धांत हुआ, इसमें पक्षपात वाली बात नहीं है। क्योंकि अभी कोई झंडे लेकर के हो जाएंगे, अन्य लिंग वाले खड़े हो जाएंगे, गृहस्थ खड़े हो जाएंगे, स्त्री खड़ी हो जाएगी, शूद्र खड़े हो जाएंगे, हमको भी मुक्ति दो, हमारी मुक्ति की क्यों मना कर? भैया मना नहीं है, सिद्धांत एक है, वो सबके लिए एक जैसा ही। तुम अगर वो रूप धारण कर सकते हो, है ना, मुनि पना धारण कर सकते हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तत्काल वर्तमान में वैसा दिख सकता है, तुम्हें मुक्ति हो जाएगी। करके देख लो। तो वो रूप धारण हो ही नहीं पाएगा इनमें से चारों। देखो, तो इनसे साक्षात मुक्ति की प्राप्ति होनी माने, सो बने नाही। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता मोक्ष मार्ग है, सो वे सम्यक दर्शन का स्वरूप तो ऐसा कहे हैं। अर्हंतो महदेवो जाव जीवन सुसाहणो गुरुणो
जिण पण्णत्तम तत्तम ए सम्मत्तम मय गह्यम। ये उनके यहाँ पे सम्यक दर्शन के लिए एक श्लोक दिया और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या इस जो ये जो गाथा है, इस गाथा में कोई समस्या नहीं है, अर्थ इसका सही है कि अरहंत महादेव है ना, वो महान देव है। और जावत जीवम सुसाहणो, और सुसाहणो गुरुणो, गुरु जिण पंडितम तत्तम, और जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्रज्ञप्त तत्व ए सम्मतम मय गह्यम, ये सब सम्यक स्वयं इनको मैं ग्रहण करता हूं, ऐसा इनके यहाँ पे कहा गया। तो अब देखो, तो अन्य लिंगी के अरहंत देव साधु गुरु जिन प्रणीत तत्व का मानना कैसे संभव है? जब तुम कह रहे हो कि अन्य मति भी मोक्ष चला जाए, उनके यहाँ पे है ऐसी मान्यता, अन्य लिंगी को भी मोक्ष हो गया। तो ये बताओ, जब उसके सम्यक दर्शन ही नहीं है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, तो वो भी मानते हैं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र को मोक्ष मार्ग वो भी कहते हैं, है ना। श्वेतांबर लोग भी यही कहते हैं मोक्ष मार्ग। लेकिन अब ये बताओ कि जब आपने सम्यक दर्शन का स्वरूप ये बताया क्या, कि अरहंत देव है ना, और साधु, और जिन प्रणीत तत्व, और मुनिराज गुरु, ऐसा ये सब सम्यक तो कहे, तो अन्य लिंगी के कहाँ संभव है? मानना कैसे संभव है? तब सम्यक भी ना होई तो मोक्ष कैसे होई? जब उसके सम्यक दर्शन ही संभव नहीं, तो उसके मोक्ष कैसे होगा? जो कहोगे, अब देखो उसका तर्क यहाँ पर, जो कहोगे अंतरंग विषय श्रद्धान होने ते सम्यक तो तिनके हो है। तो उसने कहा कि अंतरंग में श्रद्धान है उसके, किसके? अभी ध्यान रखना, अन्य लिंगी की बात चल रही है कि अन्य मति के अंतरंग में वो श्रद्धान हो गया, तो उसके सम्यक दर्शन हो गया, ऐसा उसने कहा। सो विपरीत लिंग धारक की प्रशंसादिक किए भी सम्यक्त को अतिचार कया है, तो साचा श्रद्धान भय पीछे आप विपरीत लिंग का धारक कैसे रहे? ये कितना बड़ा तर्क है कि विपरीत लिंग धारक की प्रशंसा, नहीं प्रशंसा उचरे है, आया ना। सम्यक दर्शन के अतिचारों में शामिल है अन्य दृष्टि प्रशंसा संस्तव, ये सब नाम लिए लिखे हैं वहां। यानी अन्य लिंगी की तो प्रशंसा भी नहीं करना, लिंग धारक की संस्तुति आदि नहीं होगी। अब ऐसी प्रशंसा आदि करने पर तो सम्यक दर्शन को अतिचार कहा जाता है। सो सच्चा श्रद्धान होने के बाद, अब आप कह रहे हो कि इसके सम्यक दर्शन है, तो उसको सच्चा श्रद्धान होने के बाद खुद विपरीत लिंग का धारक कैसे रहेगा? कि जहां उस लिंग की प्रशंसा को भी अतिचार में शामिल करते हो, ऐसे लिंग को धारण करके कैसे रहेगा? समझ में आई बात? माने ऐसे वेश को, ऐसे मत को कैसे धारण करके रहेगा कि जिसकी प्रशंसा भी सम्यक में बाधक हो? और फिर आप कह रहे हो इसके सम्यक दर्शन, तो ऐसा कैसा सम्यक दर्शन है भाई कि वहां वो वेश तो धारण कर लो लेकिन उसकी प्रशंसा मत करो? ऐसा कैसा सम्यक दर्शन हुआ? दूसरी बात, श्रद्धान भय पीछे महाव्रतादि अंगीकार किए सम्यक चारित्र होई, सो अन्य लिंग विषय कैसे बने? क्योंकि अकेला सम्यक दर्शन तो मोक्ष का कारण नहीं। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र को मोक्ष मार्ग कहा, और जब इसके सम्यक दर्शन हुआ तो यानी आगे ये चारित्र भी धारण करेगा, और चारित्र तो महाव्रतादि रूप बताया है, तो महाव्रतादि उस अन्य मति के कैसे होंगे? अन्य लिंगधारी के अन्य वेश में कैसे वो महाव्रत होंगे? आप कहोगे कैसे हो सकते हैं उसके भी शायद, कि कैसे हो जाएंगे ये तो बताओ। यहाँ परिग्रह का सर्वथा अभाव का है, अन्य वेश में अन्य लिंग में तो परिग्रह सहित ही गुरुपना है। समझ में आ रही है बात? वो बैठेगा ही नहीं किसी भी तरह से। जो अन्य लिंग विषय भी सम्यक चारित्र हो है, तो जैन लिंग अन्य लिंग समान भय। अगर तुम वहां पे भी सम्यक चारित्र मानते हो, तब तो जैन लिंग और अन्य लिंग दोनों ही समान हो गए। समझ में आ रही है बात? वो तो फिर दोनों ही समान हो जाए। फिर जैन धर्म में और अन्य धर्म में अंतर क्या रहा? जैन मत और अन्य मत में फर्क क्या रहा? कहते हैं अन्य लिंगी को मोक्ष कहना मिथ्या है। भैया, जब तुम दूसरे लिंगी की तो मना करते हो, निषेध करते हो, और उसके धारक, उस रूप के धारक को आप मोक्ष मार्गी कह रहे हो, ऐसा कैसे बने? तो ये एक मान्यता का निषेध हुआ। अब अगला देखो, गृहस्थ वाला। अ, बहुरी गृहस्थ को मोक्ष कहे, सो हिंसादिक सर्व सावध्य योग का त्याग किए सामायिक चारित्र होई,
देखो यहाँ पे सम्यक चारित्र लिखा है छपे में, और वो उचित भी लगता है। टोडरमल जी ने मूल में सामायिक चारित्र लिखा। तो कहीं कहीं ना कहीं टोडरमल जी सामायिक चारित्र को भी सम्यक चारित्र, मतलब सम्यक चारित्र घोषित कर ही रहे थे। जो अपन चौथे गुणस्थान में सम्यक चारित्र की सिद्धि करते हैं, वो इस सामायिक चारित्र के आधार पर ही सिद्ध करते हैं। गृहस्थ को मोक्ष कहे है, सो हिंसादिक सर्व सावध्य का योग का त्याग किए सामायिक चारित्र होई, है ना। वो सम्यक चारित्र तो तभी संभव है जब हिंसादि सर्व सावध्य योग का त्याग हो। जरा सा भी नहीं रहे, जरा सा भी। देखो, आरंभ त्याग, उद्दिष्ट त्याग, ये सारी चीजें पहले ही हुई ना। आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग, ये सब चीजें तो पहले ही हो गई। आरंभ त्याग में अपन ने एक चीज देखी थी। आरंभ त्याग प्रतिमा के वर्णन में समंत भद्राचार्य ने एक बात लिखी आरंभ के लिए, प्राणातिपात हेतु, ऐसा लिखा था कि जितना भी आरंभ है वो प्राणातिपात का हेतु है, यानी कि जीवों के घात का हेतु है। और ऐसे आरंभ आदि का त्याग होने पर ही वास्तव में वो सम्यक चरित्र बन सकता है। तो सर्व सावध्य योग का त्याग करने पर ही मुनिपना होगा, है ना। सो सर्व सावध्य योग का त्याग किए गृहस्थ पनो कैसे संभव है। अब जब सारे सावध्य छूट गया तो ये गृहस्थ कैसे हो सकता है, बताओ। हम्म? सावध्य माने तो समझते हैं ना, पाप रूप आचरण, थोड़ा सा भी पाप रहा वो सावध्य। सावध्य यानी प्रमाद सहित और हिंसा सहित जो आचरण है उसको सावध्य कहा जाए। थोड़ी बहुत जिसमें हिंसा हो, थोड़ी बहुत क्या हिंसा हो, वही सावध्य। अवध्य माने पाप, स अवध्य, अवध्य सहित, ऐसा। तो सर्व सावध्य का अगर त्याग हो गया तो गृहस्थपना कैसे रहेगा। क्यों? ये गृहस्थ दशा घर में है, घर के अलावा वो, उसके समझ लो जितना भी परिग्रह है वो सारा सावध्य का हेतु है। जितना भी उसके परिवारजन है वो सब भी उसके सावध्य के हेतु हैं। तो इसलिए अगर सावध्य छूटा है तो गृहस्थपना नहीं रह सकता, और अगर गृहस्थपना है तो सावध्य छूट नहीं सकता। और सावध्य योग छूटे बिना इसको मुनिपना कैसे होगा, उसे मुनिपना नहीं बन सकता। यहाँ तो एक सेकंड, सर्व सावध्य योग का त्याग किए गृहस्थपनो कैसे संभव है। अब उसका तर्क देखो, जो कहोगे कि अंतरंग त्याग भया कि साहब अंदर से छोड़ा है, वो गृहस्थ ने अंदर से छोड़ देता है तो उसके वो मुनिपना बन जाता है। हम्म? मुनिपने की तो बात ही नहीं कह रहे यहाँ पे। यहाँ तो बात है कि सम्यक चारित्र, क्योंकि सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग है ना, कि उसके समस्त सावध्य का त्याग अंतरंग से हो गया तो उसके सम्यक चारित्र प्रकट हो गए, ऐसा उसने कहा। अगर ऐसा है तो यहाँ तो तीनों योग करी त्याग करे है। त्याग तो तीनों योग से होता है ना, तीन कोटि से त्याग होता है, मन से, वचन से, काय से। काय करी त्याग कैसे भया। भाई तू कह रहा है कि अंतरंग त्याग हो गया, चलो मान लिया तेने मन में त्याग कर दिया, काय से त्याग कहाँ हुआ, जबकि मन वचन काय तीनों पूर्वक त्याग होगा। हाँ? बहुरी बाह्य परिग्रहादिक राखे भी महाव्रत हो है, तो महाव्रतनी विषय तो बाह्य त्याग करने की ही प्रतिज्ञा करी है। हम्म? त्याग किए बिना महाव्रत न होई, महाव्रत बिना छठा आदि गुणस्थान न हो है, तब मोक्ष कैसे हुई। क्या कहा है यहाँ पे कि परिग्रह त्याग पूरी तरह से होता है ना, बाह्य त्याग, बाहर में पूरा त्याग हो तो महाव्रत नाम पाता है। यहाँ कह रहे हैं ना, बाह्य परिग्रह अधिक राखे भी महाव्रत हो। अगर बाहरी परिग्रह रखने पर भी महाव्रत होता किसी को, है ना, बाहर में परिग्रह आदि भी धारण करके रहे और फिर भी महाव्रत मानो, तब तो फिर महाव्रतों में बाह्य त्याग करने की जो प्रधानता कही वो कैसे कही। इनके यहाँ पे भी है, जबकि बाहर में त्याग होता ही होता है ना, श्वेतांबर हो चाहे दिगंबर हो, बाहरी त्याग तो बनेगा ही बनेगा, बाहर में कोई परिग्रह रहेगा ही नहीं, ऐसा है ना नियम। तो महाव्रतों में तो बाह्य त्याग करने की प्रतिज्ञा करी है। ये बात क्यों कही टोडरमल जी ने, क्योंकि वो यूं कह रहा ना हमने अंतरंग से कर दिया, कि भैया महाव्रत अंतरंग त्याग का नाम नहीं है, महाव्रत तो बहिरंग त्याग का ही नाम है। हम्म? त्याग किए बिना महाव्रत ना होई, और महाव्रत बिना छठा आदि गुणस्थान ना हो, जबकि गुणस्थान तो इनके यहाँ भी माने, है ना। फिर छठा गुणस्थान कैसे होगा, वो महाव्रत आदि हुए बिना। और जब वही नहीं होगा तो मोक्ष कैसे होगा। हम्म? बहुरी, अ, देखिए, इसके बाद है
ताते गृहस्थ को मोक्ष कहना मिथ्या वचन, इसलिए गृहस्थी में मोक्ष बताना भी मिथ्या। और ये क्या, ये मान्यता इनके यहाँ सच में है? ये कई बार तो ऐसा कह देते हैं कि गृहस्थ से भी मुक्त हो गए, कई बार कह देते हैं वो अन्य लिंग का धारक था वो भी मुक्त हो गया, या स्त्री मुक्त हो गई, या शूद्र भी मुक्त हो गया। ऐसी ऐसी मान्यता इनके चलती। तो गृहस्थ का मुक्ति मानना बिल्कुल मिथ्या है। हाँ, वो गृहस्थ अपनी गृहस्थ दशा छोड़े, मुनिपना धारण करे, बाहर में सारे सावत्य का और सारे परिग्रह आदि का त्याग करे, महाव्रत आदि अंगीकार करे, तो वो मोक्ष जाने का अधिकारी हो सकता है। लेकिन गृहस्थ में रहते हुए मुक्ति है? अगर ऐसा होने लग गया तो तुमने घर क्यों छोड़ा? समझ में ही बात। तुम घर छोड़ करके क्यों उपदेश दे रहे हो? जब गृहस्थ से ही मुक्ति हो जाती है तो तुम भी घर से ही कर लेते ना मुक्ति। बोलिए। पंडित जी, इनकी मान्यता में स्वर्ग को ये मोक्ष मानते हैं एक्चुअल में? नहीं नहीं, स्वर्ग को मोक्ष नहीं मानते। स्वर्ग और क्योंकि मोक्ष में तो अंतर ही मानते हैं। अन्य मतों में मानते हैं, श्वेतांबरों में स्वर्ग को मोक्ष नहीं कहा जाता, स्वर्ग अलग है मोक्ष अलग। अच्छा, ये श्वेतंबर का चल रहा है, प्रकरण लिखा तो नहीं है? श्वेतांबरों का ही है ये। अन्य लिंग का लिखा है, अन्य लिंग मुक्ति का निषेध। पीछे पढ़िए, कल चालू किया था ना अपन ने श्वेतांबर मत विचार। कल ही तो शुरू किया था अपन ने ये। हम्म, ये स्वर्ग को मोक्ष मानने की बात नहीं है, वो तो अन्य मतों में होता है ना। श्वेतांबरों में स्वर्ग को मोक्ष नहीं कहा जाता। मोक्ष को मोक्ष कहते हैं, स्वर्ग को स्वर्ग कहते हैं। अब हालांकि मोक्ष और स्वर्ग के स्वरूप में भले विभिन्नता आ सकती है थोड़ी, मतलब जैसा स्वरूप है उसमें थोड़ा सा ऐसी विपरीतता दिख सकती है, लेकिन स्वर्ग को मोक्ष नहीं कहते वो। स्वर्ग के देव अलग बताते हैं। देखिए, तो ये आया समझ में? गृहस्थ को मोक्ष कहना ये मिथ्या वचन। इसमें एक छोटा सा सुधार है, वो छठा लिखा हुआ है पुरानी पुस्तकों में, तो छठा कर लीजिए, कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन छठा। अब आगे देखो, स्त्री मुक्ति का निषेध। ये थोड़ा सा विषय ज्वलंत हो जाता है, क्योंकि लोगों को तो इसी में वो रहता है कि स्त्रियों को मोक्ष का अधिकार क्यों नहीं दिया है? स्त्रियों को आपने मोक्ष जाना रोक दिया। अरे भैया, ये नियम कोई हमने थोड़ा बनाया। पुरुषों ने तो कभी नहीं कहा कि स्त्रियों को ही मां बनने का अधिकार क्यों है। पुरुष बन सकते हैं क्या? मां बन सकते हैं क्या? वो गर्भ धारण कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो ये तो प्राकृतिक व्यवस्था है, उसमें क्या बड़ी बात है ऐसी? ये मुंह से ही खाना क्यों खाना? तुमने नाक को अधिकार क्यों नहीं दिया खाना खाने का? ऐसा तो कोई नहीं कहता है। लेकिन कभी कभी हम तो नाक से खाएंगे, लेकिन नाक में घुसाएंगे भोजन मुंह की जगह, कान में घुसाएंगे, ऐसा थोड़े ना होता। समझ में आ रही है बात? तो प्राकृतिक व्यवस्था है। अब उस नियम में जिनको दिक्कत हो तो उसके लिए भी यहाँ पे तर्क दिए हैं, देखो। बहुरी स्त्री को मोक्ष कहे, सो जा करी सप्तम नरक गमन योग्य पाप न हो सके, ता करी मोक्ष का कारण शुद्ध भाव कैसे होई, है ना? जिससे सातवें नरक के लायक, सातवें नरक लायक जितना भी पाप नहीं हो सकता, तो उससे मोक्ष जितना पुरुषार्थ कैसे हो? देखो, इसमें एक चीज का विचार करना। कोई ऐसा भी कह सकता है यहाँ पे कि साहब ये क्या बात हुई, नरक लायक पाप नहीं हो सकता तो मोक्ष जाने का काम तो कर सकता है, उससे क्या तुल? कि असल में टोडरमल जी ये नहीं दिखा रहे। टोडरमल जी दिखा रहे हैं कि इनमें दम कितना है, कितने दृढ़ता पूर्वक वो भाव हो सकता है। क्योंकि सातवें नरक जाने के लिए भी पाप का दृढ़ भाव चाहिए, है ना? मतलब भावों में दृढ़ता कितनी है, देखो। जाते हैं, जाके भाव दृढ़ होई, सो ही उत्कृष्ट पाप व धर्म उपजाई सके। का पापों में भी वैसी दृढ़ता और धर्म में भी वैसी दृढ़ता, तो वो दृढ़ता चाहिए अंदर। ये नहीं कह रहे हैं कि इतनी दृढ़ता से पाप करो, यहाँ तो ये बता रहे हैं कि जिस जीव के इतने दृढ़ भाव नहीं हो सकते, उसके इधर भी दृढ़ता इतनी नहीं हो सकती। ये नहीं कह रहे हैं कि मोक्ष जाने वाला पहले नरक जाके आवे सातवें नरक, ऐसा नहीं कह रहे। बहुरी स्त्री के निशंक एकांत विषय ध्यान धरना, सर्व परिग्रह अधिक का त्याग करना संभव है नहीं। स्त्रियों के एकांत में बिल्कुल निशंक, निशंकता पूर्वक ध्यान धरना नहीं बन पाता, है ना? सारे परिग्रह आदि का त्याग करना संभव नहीं है, असंभव बात है। क्यों असंभव है? कि देखो, स्त्री स्वभाव से भय प्रकृति वाली होती है ना?
स्वाभाविक बात है, कोई ऐसी विशेष वो नहीं है कि स्त्रियों को डरपोक के रहे हैं ऐसा। कह रहे ये एक सामान्य कथन है, जरूरी नहीं कि हर स्त्री डरती हो, लेकिन एक सामान्य सा भय भी रहता ही। दूसरी बात, शारीरिक दृष्टिकोण से स्त्री आदि स्त्री जो है वो पूरी तरह से वस्त्र का यानी परिग्रह आदि का पूरी तरह से त्याग नहीं कर सकती, वो विधि नहीं बनेगी। निशंक होकर के ध्यान नहीं धर सकती, शंका एक बनी ही रहती है हमेशा। इसके संबंध में बनने, आपको ध्यान हो तो सूत्र पाहुड़ में पढ़ा था, सूत्र पाहुड़ के आखिर में गाथाएं हैं ना, स्त्रियों में क्यों महाव्रत आदि नहीं हो सकते और क्यों वो मोक्ष की अधिकारी नहीं बन पाती हैं, उसका कारण वहां पे दिया है। आया समझ कि वहां पे सर्वथा अहिंसा, यानी कि अहिंसा महाव्रत पूरी तरह से नहीं पल सकता, है ना, और अपरिग्रह पूरी तरह से नहीं पल सकता। शंका वृत्ति हमेशा बनी रहती है, सशंक रहती हैं स्त्रियां, इसलिए अ, बहुरी स्त्री के निशंक एकांत विषय ध्यान धरना, हम्म, सर्व परिग्रह आदि का त्याग करना संभव है नहीं। जो कहोगे कि एक समय विषय पुरुष वेदी व स्त्री वेदी व नपुंसक वेदी के सिद्धि होनी सिद्धांत विषय कही है। लो, अब उस सिद्धांत का कथन लेकर के आए। क्या कहा? एक समय में स्त्री वेदी पुरुष वेदी नपुंसक वेदी ये सब सिद्ध हुए। सिद्धों में है ना, अपन ने वो देखा ना, लिंग वगैरह के आधार से भी भेद किया जाता है। 10वें अध्याय में कहा है तत्वार सूत्र में, ताते स्त्री को मोक्ष मान्य है, ऐसा उन्होंने कहा। तो अब देखो इसका जवाब क्या सिद्धांत। सो यहाँ ए भाव वेदी है कि द्रव्य वेदी है? थोड़ा मिल उसी से पूछ रहे हैं कि तुमने कहा स्त्री वेदी मुक्त हुए, ठीक है ना, तो ये बताओ वो द्रव्य वेदी या भाव वेदी? जो भाव वेदी है तो हम माने ही है, हमें भी उसमें दिक्कत नहीं है। भाव वेद आखिर में क्या रहा था, जैसे स्त्री वेद आखिर में रहा छूटते समय, नौवें गुण स्थान में जहां ये वेद छूटते हैं, तीनों वेदों का समापन होता है, तो आखिर में जो वेद रहता है वो कहलाते हैं ये। तो आखिर में वहां पे भाव वेद स्त्री वेद था, स्त्री भाव वेद था आखिर में। हाँ वो सिद्धांत है ही सही, वज्र वृषभ नाराज सहनन से ही सातवां नरक और वज्र वृषभ नाराज सहनन से ही मोक्ष, है ना। तो वो दोनों ही सहनन, मतलब उस सहनन से ही दोनों जगह जाया जा सकता है। और उनसे वो भावों का संबंध है मुख्य रूप से, तो है ना, शरीर की भी बात नहीं, भावों में दृढ़ता वैसी नहीं, वो तो उसकी बात हो गई। यहाँ तो अब ये बात कि अगर भाव वेदी की बात आप करते हो कि भाव स्त्री वेद, तो भाव स्त्री वेद से तो ठीक है, हम भी मानते हैं, लेकिन वो वेद कहाँ तक, वो तो 9वें गुण स्थान तक ही है, आगे तो वो भी नहीं रहा, ठीक है ना। भाव वेदी है तो हम माने ही, और अगर द्रव्य वेदी है तो पुरुष स्त्री वेदी तो लोक विषय प्रचुर दिसे है, नपुंसक तो कोई बिरला दिसे है? क्योंकि सिद्धांत का कथन लाया ना वो कि आखिर में जैसे स्त्री वेद रहा या पुरुष वेद रहा या नपुंसक वेद रहा, कौन सा? द्रव्य वेद नहीं, मतलब शरीर वो नहीं, भाव वेद। तो भाव वेद आखिर में 9वें गुण स्थान में छूटते समय वो वेद रहा, ऐसा कहो अगर, और उससे मानो, तब तो कोई दिक्कत नहीं भाव वेद से। लेकिन अगर द्रव्य वेद से मानते हो कि देखो स्त्री से भी मोक्ष बताया, तो फिर तो नपुंसक से भी मानना पड़ेगा। और स्त्री और पुरुष ये तो बहुत नजर आते हैं, लेकिन नपुंसक तो कोई बिरला ही तीसरे है। एक समय में मालूम कितना बताया? एक समय में 108 जीव जो मोक्ष जाने के बताए, तो 108 तो पुरुष बताए, 20 बताई स्त्रियां, और 10 बताए नपुंसक। समझ में आ रही है बात? एक समय में, एक समय में 10 नपुंसक, एक समय में 20, उसी समय में 20 स्त्रियां और 108 पुरुष, ऐसे पुरुष वेदी भाव वेद की बात है। तो अगर आप द्रव्य वेद लगाओगे उस जगह पे, है ना, उस कथन में अगर द्रव्य वेद लगाओगे, तो पुरुष स्त्री वेदी तो लोक में लोक विषय प्रचुर दिस है, पुरुष और स्त्रियां तो खूब दिखते हैं, है ना, द्रव्य वेदी, मतलब द्रव्य से पुरुष और स्त्रियां तो बहुत दिखते हैं। नपुंसक तो कोई बिरला दिस है, नपुंसक बहुत कम होते हैं मनुष्यों में, नपुंसकों की संख्या तो बहुत कम है ना। हम्म। एक समय विषय मोक्ष जाने वाले इतने नपुंसक कैसे संभव है बताओ? और एक एक समय में आप इतना बता रहे हो, इतने नपुंसक है क्या पूरे विश्व में? तो द्रव्य वेद वाली बात लगेगी ही नहीं, वो सिद्धांततः खंडित हो जाती। इतने नपुंसक कैसे संभव है? ताते हैं द्रव्य वेद अपेक्षा कथन बने नहीं, द्रव्य वेद की अपेक्षा ये कथन नहीं है भैया। बहुरी जो कहोगे कि नवम गुणस्थान ताई वेद कहे हैं, सो भी भाव वेद अपेक्षा ही कथन है।
भाई वहां पे कौन से वेद बताए? वहां तो यूं है कि आखिर में वो जो क्या कहें अपन, चारित्र मोहनी कर्म का, है ना, चारित्र मोह का जो वो भेद है, वो वेद रूप तीन वेद जो बताए हैं चारित्र मोहनी के, वो नवे गुण स्थान तक आखिर तक रहते हैं। नवे गुण स्थान के बाद उनकी सत्ता नहीं पाई जाती। समझ में आई बात? ऐसा तो वो भाव वेद की बात है, भाव वेद वाली बात है वहाँ। नवे गुण स्थान में भी भाव वेद अपेक्षा ही कथन है। द्रव्य वेद अपेक्षा हुई तो 14वां गुण स्थान पर्यंत वेद का सद्भाव कहना संभव। अगर द्रव्य वेद की बात होती तो पूरे 14 गुण स्थान तक की बात आती। क्यों? क्योंकि मोक्ष जाने वाले तो पुरुष ही जा रहे हैं ना, स्पष्ट दिख रहा है कि पुरुष से तो हुए ही है मोक्ष। तो फिर द्रव्य, अगर वो वेद नवे गुण स्थान तक है ऐसा कह रहे हैं, तो उस समय क्या द्रव्य वेद समाप्त नहीं हो गया? द्रव्य वेद तो उनका मौजूद है। हम्म, है ना? बाहर में पुरुष पना ही तो है, पुरुष शरीर से ही तो मोक्ष गए ना। तो अगर द्रव्य वेद की बात होती तो नवे की बात नहीं आती, फिर 14वें तक ही बताते। क्योंकि जहां तक शरीर है वहां तक वो पुरुष शरीर है, तो पुल्लिंग है वहां पे, मनु पुरुष वेद वहां तक पाया जा रहा है 14वें गुण स्थान तक। ऐसा है। अ, द्रव्य वेद अपेक्षा हुई तो 14वां गुण स्थान पर्यंत वेद का सद्भाव कहना संभव है। ताते स्त्री के मोक्ष कहना मिथ्या है। ये स्त्री के मोक्ष बताना भी यहाँ पे मिथ्या सिद्ध हुआ। अब अंतिम, बहुरी शूद्रनी को मोक्ष कहे, शूद्रों को भी मोक्ष बताते हैं। सो चांडाल आदिक को गृहस्थ सन्मान आदिक करी दान आदिक कैसे कैसे दे? हम्म? लोक विरुद्ध हुई। ये बड़ी समस्या होगी कि वो अगर मान लो मुनि वेश धारण कर ले, तो यहाँ गृहस्थों के मन में विपरीतता आ सकती है, कुछ ऐसी बात आ सकती है, तो बहुत विपरीत हो जाएगा। देने वाला ऊंचा और लेने वाला नीचा, और उनके मन में भी कभी ऐसा भाव आ सकता है, तो आत्म साधना में बड़ी दिक्कत खड़ी होगी, है ना? क्योंकि एक हीन भावना अपने आप ही बन जाती है, अपने आप बन जाती है। लोक वृत्ति देख करके वो धीरे धीरे हीन भावना विकसित हो जाती है अंदर। और देखो एक चीज है, कर्मों में जैसे कर्मों का उदय होता है, उनके साथ ही उनके सहायक कर्म भी होते हैं। जब नीच कुल का उदय है, तो अपने आप भावों में वैसी, क्या कहें पर, वैसी विशुद्धि बन ही नहीं पाती, नहीं बन पाती छठे सातवें गुण स्थान के लायक। वो अधिक से अधिक पांचवें गुण स्थान तक की बन सकती, ऐसी बात है। उनको कैसे दे? लोग विरुद्ध हुई। बहुरी नीच कुल वालों के उत्तम परिणाम ना हो ही सके, ये सिद्धांत है। कोई रोका नहीं गया उनको कि तुम करके कर लो ना, कोई मना थोड़े ना कर रहा है, लेकिन कर ही नहीं सकते। जैसे अपने को क्या रोका गया कि पंचम काल में पैदा हुए इसलिए मोक्ष नहीं जा सकते? अपने को रोक थोड़ा लगाई, कर लो ना, करो पुरुषार्थ करके तो देखो। ये कर ही नहीं पाते हैं, इसलिए ये कहा कि पंचम काल का जीव मोक्ष नहीं जाता। बस वैसा ही कथन है कि ये शूद्र आदि मोक्ष नहीं जा पाते, क्योंकि वैसे ऊंचे भाव हो नहीं पाते। कि रोक रहे हैं तो रोक नहीं रहे, हमने तो किसी को नहीं रोका, न स्त्रियों को रोका ना शूद्रों को रोका। तुम करो तो सही, करके तो बताओ, वो भाव बनेंगे ही नहीं। ये सिद्धांत तय कथन। कभी ऐसा प्रश्न तो नहीं खड़ा किया लौकिक में कि अन्य दिशाओं को नीचा दिखा दिया, पूर्व दिशा को ही ऊंचा दिखाया है, सूरज वहीं से उगेगा, हम तो सूरज को पश्चिम से निकाल के बताए, ये करके दिखा दे, हम हमारा कथन बदल लेंगे अगर ये हुआ तो। सिद्धांत ऐसे पलटते नहीं है। समझ में ही बात? उनके वो उत्तम परिणाम ना हो ही सके। बहुरी और देखो, नीच गोत्र कर्म का उदय तो पंचम गुणस्थान पर्यंत ही है, ऊपर के गुणस्थान चढ़े बिना मोक्ष कैसे होई? क्या? नीच गोत्र का उदय, नीच गोत्र कर्म का उदय तो पांचवें गुणस्थान तक ही रहता है, इससे ऊपर नहीं होता। तो कोई कहे कि गोत्र बदल जावे, गोत्र बदल जाएगी, गोत्र पलटती नहीं, गोत्र पलटती नहीं, गोत्र कर्म का पलटना संभव नहीं होता। आया समझ में? नीच गोत्र का उदय है, वो रहेगा, उस भव में तो रहने वाला है, ऐसा उसमें पलटना संभव नहीं होता। आपको ध्यान हो तो पहले एक चर्चा अपनी चली थी, शायद दूसरे तीसरे अधिकार के समय, वहां पे गोत्र कर्म का पलटने के बारे में बात आई थी। तो कि ये ऐसा करना चाहता है, लेकिन गोत्र के पलटने की विधि भी इसको पता नहीं। तो वहां भी टोडरमल जी का आशय कोई उसी भाव में पलटने की बात नहीं थी, है ना? कुछ ऐसी बात थी वहां पर, शायद मेरे ख्याल से दूसरे या तीसरे अधिकार में गोत्र कर्म के प्रकरण में होगी।
ये कुल पलटने का उपाय तो इसको भाषित नहीं होता 62 पेज पर। क्या कि गोत्र कर्म के उदय से उच्च नीच कुल में उत्पन्न होता है, वहां उच्च कुल में उत्पन्न होने पर अपने को ऊंचा मानता है और नीच कुल में उत्पन्न होने पर अपने को नीचा मानता है। वहां कुल पलटने का उपाय तो इसको भाषित नहीं होता। तो कुल पलटने का उपाय क्या हो सकता है? वर्तमान में पलटा जा सकता है कि वर्तमान में नहीं पलटा जाएगा, आगे पलट सकता है। आगे का कुल पलटने के लिए है वो कथन, है ना। ये यहाँ विशेष ध्यान देने की बात है। इसलिए जैसा कुल प्राप्त किया उसी में अपनापन मानता है, परंतु कुल की अपेक्षा ऊंचा नीचा मानना भ्रम है। ये तो बात हो गई। हाँ, इसमें एक बात आई थी कि लोभाधिक से उच्च कुल वाले नीचे कुल वाले की सेवा करने लग जाए। नीच कुल में कोई श्लाघ्य कार्य करे तो वो ऊंचा हो जाए, ऊंचे कुल वाला निंद्य कार्य करे तो नीचा हो जाए। ऊंचे कुल वाला नीचा काम करके नीचा हो रहा है तो वो लौकिक में नीचा हो रहा है ना, कोई कुल से नीचा नहीं हो गया वो, ध्यान रखना। वहां पे उच्च गोत्र उसका नीच गोत्र में नहीं बदल गया, और ना ही कोई नीच कुल वाला ऊंचा काम करने लग जाए तो वो उच्च गोत्र में आ जाए। जैसे यहाँ पे आई ना, चांडाल आदि जो है वो पंचम गुण स्थान तक जा सकते हैं तो ऊंचे तो हो गए, है ना, लोक में अच्छे प्रतिष्ठित तो हो गए, लेकिन वो उच्च कुल का उदय नहीं कहलाता। क्योंकि ऐसे उच्च कुल का उदय अगर उनके हो गया तो फिर तो आगे मुनि बने आदि में भी कोई बाधा नहीं होगी, लेकिन वहां उनके वैसे भाव वैसी विशुद्धि बन ही नहीं पाती, ऐसा समझना चाहिए। हाँ, पर्याय छूटने पर कुल की बदली स्वयं में हो जाती है, टोडरमल जी ने लिखा वहां। छूटने पे कुल बदल जाता है। बदल जाता है माने वो यूं नहीं कि नीच का उच्च होगा ही होगा या उच्च का नीच होगा ही होगा, ऐसा नहीं। लेकिन वो पर्याय पलटने पर कुल की बदली होती है, ये एक सामान्य कथन है ना, कि वो तभी बदलेगा, अभी वर्तमान में तो बदलने वाला नहीं। देखो, अ, पंचम गुणस्थान पर्यंत ही ऊपर के गुणस्थान चढ़े बिना मोक्ष कैसे हुई? जो पांचवें गुणस्थान तक ही नीच गोत्र का उदय होता है, उसके ऊपर तो होता नहीं। तो अब फिर ये मोक्ष कैसे जाएगा आगे के गुणस्थान चढ़े बिना? जो कहोगे कि संयम धारे पीछे वाके उच्च गोत्र ही का उदय कहिए, ये उनकी मान्यता। कि संयम धारण करने पर उसका गोत्र ऊंचा हो जाएगा, अपना उच्च गोत्र ही कहिए। तो संयम धारने न धारने की अपेक्षा ते उच्च नीच गोत्र का उदय ठहरा। मतलब जिसने संयम धारण किया वो उच्च गोत्र, और जिसने नहीं किया वो नीच गोत्र, फिर तो ऐसा कहलाया। तो फिर क्या दिक्कत आएगी? हम्म ऐसे होते असंयमी मनुष्य तीर्थंकर क्षत्रिय आदिक, तिनके भी नीच गोत्र का उदय ठहरे। जब तक तीर्थंकरों ने संयम नहीं लिया तब तक फिर क्या उनको नीच गोत्र का कहोगे? अगर संयम धारण करने से नीच गोत्र उच्च गोत्र में परिवर्तित हो जाती है तो इसका मतलब तो संयम धारण करने से उच्च गोत्र और संयम धारण नहीं करने से नीच गोत्र कहलाया। और ऐसा है तो फिर आदिनाथ जी 83 लाख पूर्व तक, न 84 लाख पूर्व की आयु में से 83 लाख पूर्व तक वो राज्य पाठ ही करते रहे और मुनिपना धारण नहीं किया, संयम धारण नहीं किया, तो फिर क्या नीच गोत्र रहे उनके? तो ऐसा नहीं होता भैया। तो उनके नीच गोत्र ठहरा, और जो उनके कुल अपेक्षा उच्च गोत्र का उदय कहोगे तो चांडाल आदि के भी कुल अपेक्षा ही नीच गोत्र का उदय होता। उदय कहो, आया समझ में? क्योंकि जब अपन ये बात कह रहे हैं कि फिर तो उनके भी नीच गोत्र ठहरा, कि नहीं नहीं वो तो कुल से ऊंचे थे, तो कुल से ही ठहरा ना फिर। उच्च पना नीच पना किससे ठहरा? ये कुल से ठहरा। तो जब उनके कुल से ऊंचा पना माना तो इसके कुल से नीचा पना मानो, इसमें कहाँ दिक्कत है? ध्यान रखो, नीचापना मानने का अर्थ अपन कोई उसको बिल्कुल हिकारत की दृष्टि से देखें और वो मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति ही नहीं सकता, ये नहीं है बात। बस वो मुनिपना धारण नहीं कर सकता, पांचवें गुण स्थान तक जा सकता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उस अनुसार धारण कर सकता है, लेकिन मुनिपना वो धारण नहीं कर पाएगा। छठा सातवां आदि गुण स्थान नहीं आएगा तो मोक्ष का उपाय उसके नहीं बन पाएगा। अगले भाव में जा सकता है, साक्षात की मना है ये तो, अगले भाव की कोई मना थोड़ी ना। जैसे स्त्री की भी बात आई तो साक्षात की मना है, अगले भाव की कोई मना नहीं है। और मना की नहीं गई है, ध्यान रखो। क्या? ये तो वस्तु व्यवस्था है, ये प्राकृतिक रूप से वस्तु व्यवस्था ऐसी, कोई मना की नहीं गई। देखो, हम्म, जो कुल अपेक्षा उच्च गोत्र का उदय कहोगे तो चांडाल अधिक के भी कुल अपेक्षा ही नीच गोत्र का उदय कहो। ताका सद्भाव तुम्हारे सूत्रनी विषय भी पंचम गुण स्थान पर्यंत ही कया है। किसका? नीच गोत्र का।
कि नीच गोत्र का सद्भाव तुम्हारे ग्रंथों में भी पांचवें गुणस्थान तक ही कहा है। देखो सिद्धांत में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, जो ऐसे सिद्धांतिक कथन है ना, उनमें बहुत विशेष फर्क नहीं है। ये तो आचरण में और देव आदि के स्वरूप में गड़बड़ यहाँ पर हुई है। उदय कहो, है ना। सो कल्पित कहने में पूर्वा पर विरुद्ध होई, ताते शूद्रनी को शूद्रनी के मोक्ष कहना मिथ्या है। ऐसा एक छोटा सुधार यहाँ पे भी है। ये जो चौथी लाइन थी, यदि कहोगे संयम धारण करने के पश्चात उसके उच्च गोत्र का उदय कहते हैं। उच्च गोत्र का ही लगेगा वहां पे, नई पुस्तकों में ही लगा कि नहीं। चौथी लाइन है जो इसकी शूद्र मुक्ति वाली, क्या लिखा है? कहाँ पढ़ रहे हो? संयम धारण करने के पश्चात। हाँ तो ही लगा तो दिया उन्होंने, नई पुस्तकों में तो लग गया, पुरानी में ही छूट गया है। उच्च गोत्र का ही उदय कहते हैं, ही आ जाएगा। अब देखो, तो ये चार बातें यहाँ दी, अन्य लिंग से, गृहस्थ दशा से, स्त्री पने से और शूद्र दशा से भी मुक्ति बताई। तो इनसे जो मुक्ति बताई है, इसके पीछे प्रयोजन क्या है इनका, ऐसा विपरीत कथन क्यों किया? अब यहाँ पे टोडरमल जी अंदर की मानसिकता बता रहे। देखो क्या कह रहे हैं, ऐसे ऐसे तिन्हू ने सर्व के मोक्ष की प्राप्ति कही, सो ताका प्रयोजन ये है कि सर्व को भला मनावना, सबको भला मनाना, मोक्ष का लालच देना और अपना कल्पित मत की प्रवृत्ति कर। क्या? क्योंकि बहुत से निराश हुए ना कि साहब हम तो मोक्ष ही नहीं जा सकते, दिगंबर ग्रंथों में तो ऐसा लिखा हम तो मोक्ष नहीं। अरे सबको मोक्ष मिलेगा, आ जाओ हमारे यहाँ पे आ जाओ, है ना। तो दिगंबरों में मना करते हुए हमारे यहाँ से तो स्त्री भी मोक्ष जाएगी। कोई स्त्रियां कहे कि हमारा तो मोक्ष का अधिकार छिन गया, ये कुछ नहीं छिना, इधर आ जाओ, है ना। हम यहाँ से मोक्ष बताते हैं। या शूद्र आदि कहेंगे तो कि शूद्र आदि को भी हम मोक्ष कहते हैं यहाँ से, है ना? तो सबको भला मना, सबको अच्छा लगेगा, हाँ ये अच्छा है। सब यही कहेंगे ना अपने आप ही कि देखो इन्होंने किसी के रोक नहीं लगाई। गृहस्थ से मुक्ति चाहता, हाँ ठीक है गृहस्थ भी मुक्त हो जाएगा। अन्य लिंग में हूं मैं तो, कि अन्य लिंग से भी हो जाएगा। कि मैं तो साहब शूद्र हूं, कह रहे तुझे भी हो जाएगा। अरे साहब हम तो स्त्री हैं, कि तुम्हें भी हो जाएगा। बोलो तो ऐसा सबको अच्छा लगेगा इसमें, हाँ? सबको बढ़िया लगेगा ना। तो ऐसे सबको भला मनाकर मोक्ष का लालच देना और अपने कल्पित मत की प्रवृत्ति करनी, परंतु विचार किए मिथ्या भाषे है, विचार करने पर ये सब मिथ्या भाषित होता है। ऐसे इसमें एक सुधार है, इसी में जो दूसरी लाइन है, मोक्ष की लालच देना लिखा है, तो की जगह का हो जाएगा, छोटा सा सुधार, मोक्ष का लालच देना। ठीक है, तो ऐसी विपरीतता है, ऐसे वो मिथ्या भाषित होता है। अब है अच्छेरों का निराकरण। अब इनके ग्रंथों में कुछ ऐसी बातें भी आती हैं जो अच्छेरा, बिल्कुल विपरीत सी। अभी थोड़ा सा समय तो है अपने पास, पढ़ते हैं इसको। बहुरी, तिनके शास्त्र ने विषय अच्छेरा कहे। अच्छेरा नाम किसको दिया इन्होंने? छेड़ना नहीं, इसको नहीं छेड़ना, बस लिखा है जो मान लो, इसके बारे में बातचीत नहीं करनी ज्यादा, ऐसा। और अच्छेरों के नाम पे ऊट पटांग बातें, ऊट पटांग बातें देखना यहाँ पे बताएंगे। मुख्य रूप से यहाँ तीन बातों के ऊपर बात चलेगी, चार चार बातें। और कहने को तो आगे वो देव आदि का अन्यथा रूप है, वो सब अच्छेरे में भी शामिल होगा। यहाँ पे जो भी अपन प्रकरण देख रहे हैं, देव गुरु धर्म के अन्यथा स्वरूप के पहले, उसमें चार बातों को मुख्य रूप से लेकर के बात चली। तीन के शास्त्र ने विषय अच्छेरा कहे, सो कहे हैं कि हुंडा और सर्पिणी के निमित्त ते भय हैं, इनको छेड़ने नहीं। कि ये हुंडा और सर्पिणी काल है ना, इसकी वजह से ये सब अच्छेरे हो गए, इनको छेड़ना नहीं। सो काल दोष थे, कई बात हुई, काल दोष थे तो कई बात हुई, परंतु प्रमाण विरुद्ध तो न हुई। जो प्रमाण विरुद्ध भी हुई, तो आकाश का फूल, गधे के सींग इत्यादि का होना भी बने, सो संभव है ना। ये उत्तर है। नहीं नहीं, यद्यपि नहीं, देखो इनको छेड़ना नहीं तक तो इनकी मान्यता। फिर टोडरमल जी ने लिखा कि भैया काल दोष से तो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन प्रमाण विरुद्ध तो नहीं होती। ये जो सो लिखा ना, सो काल दोष से तो कितनी बातें होती। हाँ तो ये यद्यपि लिखा है इन्होंने, जो यद्यपि से टोडरमल जी का जवाब समझ लो।
काल दोष से तो कितनी बातें होती है, लेकिन प्रमाण विरुद्ध तो नहीं होती। यदि प्रमाण विरुद्ध भी हो, अगर प्रमाण विरुद्ध बातें होने लग जाए, तो फिर तो आकाश से भी फूल खिलने, आकाश में भी फूल उगने लग जाने चाहिए, हैं? गधे के सींग भी हो जाने चाहिए, हैं? इत्यादि बहुत सारी विपरीतताएं भी बनेंगी, वो संभव नहीं। इसके आगे एक शब्द जुड़ेगा, तथा जो। बहुरी जो वे अछेरा कहे हैं, सो प्रमाण विरुद्ध है। वो जितने भी अछेरे बताते हैं, सारे के सारे प्रमाण विरुद्ध, प्रमाण विरुद्ध हुआ अछेरे। काहे थे, सो कहिए। अब एक एक करके उनका वर्णन करते हैं। सबसे पहला देखो, वर्धमान जिन केतेक काल ब्राह्मणी के गर्भ विषय रहे, पीछे क्षत्रियाणी के गर्भ विषय बने, कहिए है। क्या कहा कि वर्धमान जिनेन्द्र भगवान अपने महावीर स्वामी, वो पहले तो ब्राह्मणी के गर्भ में आए, और उसके बाद फिर क्षत्रियाणी के गर्भ में रहे। मतलब एक बच्चा वो एक माँ के पेट से अब फिर दूसरे माँ के पेट में पला, ऐसा कैसे हुआ? ऐसा कहे, सो काहू का गर्भ काहू के धर्या प्रत्यक्ष भासे नाही, उन्मान अधिकते उन्मान अधिक में आवे नाही, बहुरी तीर्थंकर के भया कहिए, ते गर्भ कल्याण काहू के घर भया, जन्म कल्याण काहू के घर भया है। केतेक दिन रत्न वृष्टि आदि काहू के घर भय, केतेक दिन काहू के घर भय, 16 स्वप्न किसी को आए, पुत्र काहू के भया, इत्यादि असंभव भाषे। कितनी विपरीतता इस मान्यता में, आप सोचो तो सही कितनी दिक्कत आएगी। सबसे पहली दिक्कत तो ट्रांसप्लांट की। ट्रांसप्लांट कैसा कि गर्भ में तो इनके आए थे, थोड़े दिन ब्राह्मणी के गर्भ में रहे, लेकिन फिर उद्योगों ने इधर का इधर ट्रांसफर कर दिया है। ये कैसी बात है? ये प्रत्यक्ष से भी देखने में नहीं आता, अनुमान से भी भाषित नहीं होता, है ना? असंभव है ना ये चीज तो। वो आप किसी के दिमाग में वो कल्पना आ रही हो कि आजकल वो आईवीएफ आईवीएफ करके चलता है, तो वो कोई गर्भ इधर का उधर ट्रांसप्लांट नहीं करता। वो तो शुरू से ही जिसके भी गर्भ में वो, अब जैसा जो उनका सिस्टम है, जिसके भी गर्भ में वो रजवीर इत्यादि मतलब डाल करके, और फिर उसके बाद में वो वहां पे पलता है, तो पूरा 9 महीना उसी के में पलता है। ऐसा नहीं होता कि इधर से निकाल करके उधर रख दिया, ऐसा कभी नहीं होता। और फिर किसके लिए कह रहे हो ये बात? तीर्थंकरों के लिए है। मतलब जो सामान्य मनुष्य के भी नहीं देखी जाती, ऐसी विपरीतता तीर्थंकरों में। अभी तो देखो बहुत सारे तर्क इसमें लेंगे, पहले तो जो लिखे हैं उन्हीं पर विचार कर लो। और क्या क्या दिक्कतें आएंगी कि बधे ऐसा कहे, सो काहू का गर्भ काहू के धर्या प्रत्यक्ष भाषे नहीं, अनुमान अधिक में आवे नहीं, बहुरी तीर्थंकर के भया कहिए। क्योंकि तीर्थंकर की बात है, सामान्य मनुष्य की बात तो है नहीं। तो तीर्थंकर हो तो गर्भ कल्याणक में भी बहुत सारी विधियां होती हैं। तो गर्भ कल्याणक किसके यहाँ पे हुआ ये बताओ सबसे पहले। गर्भ कल्याणक तो होगा ब्राह्मणी के, ठीक है ना? और फिर जन्म कल्याणक इधर यहाँ पे त्रिशला। ये कैसा हुआ ये है? गर्भ कल्याणक किसी और के घर में और जन्म कल्याणक किसी और के घर में, और फिर उनसे क्यों अधिकार छीना जन्म कल्याणक का? साहब हमारे यहाँ करके और फिर हमारे यहाँ से आपने उधर क्यों ट्रांसफर कर दिया? हमारे यहाँ ही करते हैं ना सब, तो हमारा सम्मान भी रहता। जैसे किसी को कोई पुरस्कार देते देते और फिर उससे आधा ही पुरस्कार वो छीन करके दूसरे को दे दिया जाए, तो ये कैसा लगेगा? ये तो अपमान जैसी बात होगी। हाँ? तो विचारों क्या, पहले तो गर्भ कल्याणक कर दिया, गर्भ वहां पे स्थापित हुआ, और बाद में बढ़ा यहाँ पे, यहाँ जन्म कल्याणक मनाया जा रहा है। और देखो, कहते एक दिन रत्न वृष्टि, क्योंकि वहां तो कितने महीने तक होती है? 9 महीने, और उसके भी 6 महीने पहले, तो 15 महीने तक रत्नों की वर्षा होती, ठीक है ना? तो अब फिर किसके यहाँ कितनी हुई? पहले रत्नों की वर्षा इनके यहाँ पे हुई, ब्राह्मणी के यहाँ, और बाद में फिर जहाँ पे त्रिशला माता थी वहां पे हुई। ये किसी विपरीतता है। कहते एक दिन काहू के घर में 16 सपने किसको आए बताओ? तो तीर्थंकर की माता को कहे जाते हैं। अब 16 सपने तो आए ब्राह्मणी को, क्योंकि गर्भ तो उसी का है? 16 स्वप्न किसी को आए, पर पुत्र किसी और क्या हो गया? ये क्या हुआ? अच्छा, और फिर मान लो तो ब्राह्मणी से उधर जो ट्रांसफर किया, तो बिचारी के इसके तो इसके साथ तो एक तरह से अत्याचार हुआ ना। कि यहाँ पे आपने पहले कह दिया कि ये 3 लोग के नाथ की माता बनेंगी, माता बनेंगी, और यहाँ पे कुछ भी नहीं। ये कैसी कैसी विडंबना और कैसी विपरीत कथन है। इत्यादि असंभव भाषे, बहुरी। और देखो, अब बड़ी दिक्कत है, माता तो दो है भाई, माता तो दोनों ही कहलाएंगे, क्योंकि गर्भ भी धारण किया और इधर ने
पाला नहीं, इन्होंने तो गर्भ पूरा करके और जन्म दिया। तो एक के तो गर्भ धारण हुआ और एक के जन्म हुआ, तो दोनों ही माँ कहलाई। और पिता तो एक ब्राह्मण ही रहा, फिर पिता का सम्मान क्या हुआ? ये जो इधर त्रिशला के पति थे, ये तो असली पिता नहीं कहलाएंगे फिर, सिद्धार्थ राजा। फिर तो वो जो ब्राह्मण था वही कहलाएगा। हम्म? जन्म कल्याण आदि विषय वाका सम्मान न किया, जबकि किसका होना चाहिए था? भाई किससे पैदा हुए, गर्भ किसके यहाँ पे था? तो वो तो पिता नहीं कहला और ये पिता कहला रहा है। सम्मान ना किया, अन्य कल्पित पिता का सम्मान किया, क्योंकि ये तो कल्पना से ही रहा ना। है? जो सिद्धार्थ है, फिर ये कहाँ पे पिता कहलाएंगे? इनका तो कुछ भी नहीं है, अंश ही नहीं है इनका। पिता का सम्मान किया, सो तीर्थंकर के दो पिता कहना महाविपरीत भाषे है। सर्वोत्कृष्ट पद के धारक के ऐसा वचन सुनने भी योग्य नहीं। बहुरी तीर्थंकर के भी ऐसी अवस्था भई, तो सर्वत्र ही अन्य स्त्री का गर्भ अन्य स्त्री के धर देना ठहरा। मतलब सबसे पहले तो आप ये सोचो कि किसी के दो बाप कहे जाए, तो ये तो लोक में गाली होती है समझ में? दो बाप कहना मतलब गाली होती है ना। और अब आप दो पिता किसके बता रहे हो, आप तीर्थंकरों के। सोचो तो सही, कैसी बिल्कुल विपरीत बात है, और खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि ये भगवान की स्तुति होगी या निंदा होगी इस बात से। और पहली बात तो असंभव बात, ऐसी असंभव युक्तियां, ऐसी असंभव कल्पना। हम्म? जो न लोक में प्रत्यक्ष नजर आता है, न अनुमान से बैठता है। सर्वोत्कृष्ट पद के धारक के ऐसा वचन सुनना भी योग्य नहीं है। ऐसी बात तो सुनना भी उचित नहीं है। तुम बोल कैसे देते हो ऐसा? बहुरी तीर्थंकर के भी ऐसी अवस्था भाई, तो फिर तो सर्वत्र ही मतलब कहीं पे भी किसी के भी अन्य स्त्री का गर्भ अन्य स्त्री के धर देना ठहरा। तो वैष्णव जैसे अनेक प्रकार पुत्र पुत्री का उपजना बतावे है, तैसे ही ये भी कार्य है। देखा था ना अन्य मत के प्रकरण में अपन ने, है? कहीं तो किसके कैसा हो गया, वो सूरज से ही हो गया, हवा से ही हो गया, है? और वो मछली के ही हो गया किसी के, तो ऐसे ही इनके हो गया फिर। अन्य मत जैसी कल्पना इनमें हो गई, फिर उनमें इनमें फर्क क्या रहा? हम्म? सो ऐसे निकृष्ट काल विषय विषय तो अ, ऐसे हो ही नहीं। एक सेकंड, क्या लिखा? तैसे ये कार्य भी भया, सो ऐसे निकृष्ट काल विषय तो ऐसे हो ही नहीं, तहा होना कैसे संभव है? ताते ये मिथ्या। भैया अभी जो पंचम काल है ना, ये पंचम काल, ऐसे निकृष्ट काल में भी जब ऐसी विपरीतता नहीं देखी जाती, तो उस समय तो वो थोड़े ऊंचे लोग ही थे ना। और तीर्थंकर तो सर्वोत्कृष्ट कहलाते, उनके आप इतना विपरीत कार्य बता रहे? ऐसा संभव नहीं है ना? तब वहां होना कैसे संभव है? इसलिए ताते हैं ये वचन मिथ्या है। अभी तो अपन ने ये वाली ये कथन देखा, वर्धमान स्वामी के संबंध में जो बात आती है, इसको भी अछेरा कहा गया। अछेरा और छेड़ना नहीं, फिर क्या कहते हैं, इसमें तर्क युक्ति मत लगाना कि तुम इतनी प्रमाण विरुद्ध बातें करते हो। कोई आदमी भांग खा करके भी ऐसी बातें नहीं करता। समझ में ही बात? मुझे कठोर शब्द इसलिए बोलने पड़ रहे हैं क्योंकि अपने पूज्य महावीर स्वामी के लिए ऐसी बात है, कैसे बर्दाश्त करेगा कोई भी? और फिर पूज्य कहते हो एक तरफ, तो उनकी पूजा करते हो, और दूसरी तरफ उनके संबंध में ऐसे विपरीत कथन करते हो, शर्म नहीं आती जरा सी? तो विचार करना है ना, ये किसी भी तरह से उचित नहीं है। अब आगे मल्लीनाथ जी के संबंध में भी विचार आएगा, उसको भी फिर अपन कल देखते हैं उसे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ वंदना शत बार है, वंदना।